नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस को स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं इस टेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है और इनका यूजेस क्या क्या होते हैं। इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों का बोध कराने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में बोलते समय जारी हों। वैसे काम जो बोलने के समय चल रहे हों या फिर काम करने के समय में ही आप बोल रहे हो, मतलब दोनों काम एक ही समय में चल रहे हों, तो ऐसी स्थिति में सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, लता इज सिंगिंग नाउ। लता अभी गा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज़ स्टैंडिंग देयर। वह वहाँ खड़ी है। इससे क्लियर हो रहा है, इन दोनों ही सेंटेंसेस से ये क्लियर हो रहा है कि काम बोलने के समय में जारी हैं। नोट में देखेंगे कि इस प्रकार के वाक्यों में नाउ, एट प्रेजेंट, करेंटली, एट दिस मोमेंट आदि का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, ही स्पीक्स इंग्लिश नाउ। सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 पर आधारित है, जो इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और अभी आपने स्टडी किया कि नाउ का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसे करेक्ट करने के लिए आपको सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना होगा। करेक्ट होगा इसका, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। नेक्स्ट देखते हैं, एट प्रेजेंट ही टॉक्स टू हिज फादर ऑन फोन। ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड है और इसमें एट प्रेजेंट का प्रयोग किया गया है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि एट प्रेजेंट का प्रयोग भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसलिए इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना होगा, फिर सेंटेंस करेक्ट हो जाए। इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों का बोध कराने के लिए भी किया जाता है जो वर्तमान में जारी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बोलते समय जारी हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ राइटिंग अ नॉवेल दिस डेज। इट मीन्स आजकल वह उपन्यास लिख रही है। आजकल वह उपन्यास लिख रही है कहने का मतलब ये है, इन दिनों उपन्यास लिखने का काम चल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस समय बोल रहे हो उस समय ही उपन्यास लिखी जा रही हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मोहन इज़ टीचिंग मैथमेटिक्स नाउ अ डेज। मोहन आजकल गणित पढ़ा रहा है। नेक्स्ट रूल में देखेंगे, इस टेंस का प्रयोग वर्तमान के वैसे आदतों का बोध कराने के लिए किया जाता है जो दूसरों के लिए चिड़चिड़ापन का कारण बनते हैं। आप एक बार सोचिए, यदि आप किसी काम को बार बार करते हैं तो निश्चित रूप से दूसरों के लिए वो इरिटेशन का कारण बन जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर ही बेस्ड है। सब्जेक्ट एम इज़ आर और इसमें ऑलवेज इंक्लूड कर दिया गया है, उसके बाद वर्ब प्लस ING। तो जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, उसका हिंदी मीनिंग रहा है में निकालते हैं या रही है में, रहा है या रही है में निकालते हैं ऑब्वियसली। जैसे मान लो ही इज़ गोइंग, ठीक है, ही इज़ गोइंग लिखते हैं तो वह जा रहा है, ऐसे मीनिंग निकालते हैं। अगर हम ऑलवेज को हटा दें तो इसका मीनिंग निकलेगा वह कंप्लेन कर रहा है, अर्थात वह शिकायत कर रहा है। लेकिन जैसे ही ऑलवेज का प्रयोग किया गया, इससे ये क्लियर हो जाता है कि काम बार बार हो रहा है। तो इसका हिंदी मीनिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कंप्लेन का मतलब शिकायत करना, ठीक है, शिकायत करना। अब देखिए, वह हमेशा शिकायत करते रहता है, अर्थात वह हमेशा पिनपिनाते रहता है, कंप्लेन करते रहता है। हिंदी मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। हिज वाइफ इज़ ऑलवेज डिमांडिंग मनी। ध्यान देंगे, उसकी पत्नी हमेशा पैसों की मांग करते रहती है फॉर न्यू क्लोथ्स, नए कपड़ों के लिए। तो काम जब अधिक बार होता है या फिर बार बार होने लगता है तो वो कभी कभी किसी दूसरे पर्सन के लिए इरिटेशन का रीज़न भी बन जाता है। तो ऐसे कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इस टेंस का प्रयोग फ्यूचर के फिक्स्ड प्रोग्राम को बताने के लिए किया जाता है। जैसे
आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, आज रात मैं दिल्ली जा रहा हूँ। टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ध्यान देंगे, लेकिन इसका जो टाइम है वो फ्यूचर है, क्योंकि आज रात की बात की जा रही है। ये काम जो होगा आने वाले समय में होगा, आज रात। इसका हिंदी मीनिंग 3 प्रकार से निकाला जा सकता है। एक, आज रात मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आज रात मैं दिल्ली जाऊँगा, या फिर आज रात मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। तीनों प्रकार से इसका मीनिंग निकाला जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो मैं बता रहा था कि इसका टेंस अगर फाइंड आउट करें, टेंस यदि देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर टाइम की बात करें तो फ्यूचर है। इसलिए ऐसा आप डेफिनेशन पढ़े भी होंगे, टाइम इज़ टेंस। टाइम इज़ टेंस मतलब टाइम ही टेंस है। ये कहना कभी कभी गलत भी हो जाता है। इस सेंटेंस में ये लागू नहीं होता है, क्योंकि इस सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जबकि टाइम फ्यूचर है। इसलिए ये कहना टाइम इज़ टेंस इस एग्जाम्पल पे लागू नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, माई फादर इज़ अराइविंग टुमारो, मेरे पिताजी कल आ रहे हैं, या फिर मेरे पिताजी कल आने वाले हैं, या मेरे पिताजी कल आएंगे। तो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, लेकिन जो टाइम है वो फ्यूचर का है। इसलिए कहा जाता है कि फ्यूचर के फिक्स्ड प्रोग्राम को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी टाइम फ्यूचर का है, इस सेंटेंस में भी टाइम फ्यूचर का है। एक और बात, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने स्टडी किया होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान को या फिक्स्ड प्रोग्राम को एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कब करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। आपको प्रयोग करना नहीं है। यदि कोई सेंटेंस इस प्रकार से दिया जाता है तो फिर आपको ये जज करना है और उसे सही तरीके से डील करना है। इसका प्रयोग आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं। यदि कोई रूल 2 अलग अलग टेंसेज में दिया गया है तो आप ये समझ लें कि दोनों में ही कॉमन रूल है वो। नेक्स्ट देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। किसी भी कंटिन्यूअस टेंस इट मीन्स क्या, पहले ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। एक प्रकार से देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नोट कर लेना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 6 टेंसेज में इन सभी वर्ब्स का प्रयोग नहीं किया जाता है जिन वर्ब्स को अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। वो वर्ब्स कौन कौन से हैं देख लीजिए। बताया जा रहा है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। इनका कंटिन्यूअस मीनिंग देने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। शायद ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, एक बार फिर से समझिए। बताया जा रहा है किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। हम केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ले लेते हैं अभी, चूँकि हम लोग अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं देख रहा हूँ या फिर मैं उसे देख रहा हूँ, इसे नोट कर लेना है, मैं उसे देख रहा हूँ। तो आप निश्चित रूप से बनाएंगे आई एम सीइंग हिम। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाना रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि सी का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकता है। पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जा सकता, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी नहीं होगा। तो फिर ऐसी अवस्था में हम इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे या फिर इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? बताया गया है कि इस कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जगह पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस बनेगा आई सी हिम और मीनिंग भी सेम ही होगा, मैं उसे देख रहा हूँ। फिर अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, तो मैं उसे देखता हूँ का इंग्लिश क्या बनेगा? बिल्कुल, तो ऐसी अवस्था में मैं उसे देखता हूँ, मैं उसे देखता हूँ और मैं उसे देख रहा हूँ।
मैं उसे देख रहा हूँ, दोनों का इंग्लिश सेम ही होगा, आई एम सीइंग हिम। इसे नोट डाउन कर लेना है। ऑलराइट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब वो वर्ब्स कौन कौन से हैं जिनका प्रयोग आप किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, उनका एक लिस्ट है, इन्हें स्टडी कर लेंगे। पहला है वर्ड्स ऑफ परसेप्शन। वर्ड्स ऑफ परसेप्शन में क्या क्या आते हैं? सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, ये सभी वर्ड्स ऑफ परसेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे आई एम सीइंग हिम, मैं उसे देख रहा हूँ, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि सी का प्रयोग आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी नहीं कर पाएंगे। रूल में देखिए, रूल में यह बताया गया है कि इनका प्रयोग किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इनके साथ आईएनजी का प्रयोग ना करें। ध्यान दीजिए, बताया गया है किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में। तो मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के समझने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ले लीजिए, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4। प्रेजेंट किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में जाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो सेंटेंस इस पूरे स्ट्रक्चर के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करे। मतलब ये कि यदि कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 पर आधारित होता है, तभी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। यदि आप केवल वर्ब प्लस आईएनजी को ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं, तो ये कंसेप्शन गलत है। ध्यान दीजिए, जैसे सीइंग हिम, यदि आपसे पूछते हैं सीइंग हिम, तो क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? बिल्कुल भी नहीं है। जब तक इसके साथ सब्जेक्ट प्लस एम इज आर इंक्लूडेड नहीं होगा, तब तक ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे चर्चा किया गया है कि यदि किसी, मान लीजिए कोई वर्ब है जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, यदि उसमें आईएनजी केवल यूज़ किया गया है तो वो गलत नहीं हो सकता है। यहाँ रूल ये बताया जा रहा है कि इसका प्रयोग आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सीइंग हिज ब्रदर्स कंडीशन। तो क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है? बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में जाने के लिए स्ट्रक्चर का फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेगा कोई सेंटेंस, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो सीइंग हिज ब्रदर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं, ये एक बस एक अलग, आप क्लॉज भी नहीं कह सकते हैं। सीइंग हिज ब्रदर्स कंडीशन अर्थात उसके भाई के स्थिति को देखते हुए, ही गेव हिम 5000 रुपीज़, उसने उसे 5000 रुपये दिया। तो अब चूँकि हीज़ है तो हो सकता है उसने अपने भाई को दिया होगा, तो हीज़ का मीनिंग यहाँ पे हम अपने निकालेंगे। अपने भाई के परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसने उसे 5000 रुपये दिया। यहाँ पे सीइंग का प्रयोग इनकरेक्ट नहीं बल्कि करेक्ट है। फिर उसके बाद है वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग या फीलिंग। इसमें वर्ब्स कौन कौन से आते हैं अब ध्यान देंगे। लव, हेट, एबहॉर, सबका मीनिंग बगल में दिया गया है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। डिस्पाइज, डिटेस्ट, लाइक, डिसलाइक, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज़, डिनाई, प्रेफर, रिगार्ड, सेटिस्फाई, वांट, विश, डिज़ायर, इंटेंड, प्लीज़ और केयर, ये सभी वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग या फीलिंग की कैटेगरी में आते हैं। इन सब का प्रयोग आप किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई एम लविंग यू। आई एम लविंग यू, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कन्वर्ट करेंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, आई लव यू। वर्ड्स ऑफ थिंकिंग, इसमें आता है मीन, सपोज, थिंक, इमेजिन, प्री सपोज, रिकॉल, इसके बाद रिकलेक्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, नो, ट्रस्ट, ये सभी ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जा सकता है या किसी दूसरे कंटिन्यूअस टेंस में भी नहीं किया जा सकता है। जैसे आई एम रिमेंबरिंग दैट, अर्थात मुझे याद आ रहा है कि राहुल हैड बीटन मी, राहुल ने मुझे पीटा था।
फिर रिमेंबर का प्रयोग आप सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर पाएंगे, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। इसी प्रकार से कॉमन एरर के सेंटेंस में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में वहाँ एक्सप्लेनेशन ये होगा कि रिमेंबर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जा सकता, इसलिए एरर इस पार्ट में होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं वर्ब्स ऑफ पोसेशन। वर्ब्स ऑफ पोसेशन क्या है? वैसे वर्ब्स जिनके माध्यम से ये बताया जाता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर आपका अधिकार है। इसमें आते हैं ओन, पोसेस, हैव, बिलोंग, उसके बाद कीप, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, कंप्राइज, इंक्लूड एंड इन्वॉल्व। ये सभी वर्ब्स ऑफ पोसेशन है और इनका प्रयोग भी आप किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। कॉमन एरर का एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही कॉमन है। ही इज़ हैविंग 2 कार्स नाउ। हैव का प्रयोग यहाँ पे कंटिन्यूअस में किया गया है जो कि रॉन्ग है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? ही हैज़ 2 कार्स नाउ, राइट। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन चल रहा होगा, सर नाउ का प्रयोग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही किया जाता है, फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? तो देखिए, नाउ का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बिल्कुल किया जाता है, लेकिन इस रूल को भी आपको फॉलो करना है कि हैव का प्रयोग किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसको करेक्ट करने के लिए ही हैज़ 2 कार्स नाउ करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंसेस में किसी विशेष अर्थ में किया जा सकता है। ऊपर तो मैंने आपको बताया कि ऊपर मैंने जितने भी सारे वर्ब्स के लिस्ट बताए उन सब का प्रयोग आप किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका कुछ विशेष अर्थ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या किसी दूसरे कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। जैसे जब सी का अर्थ देखना हो तो इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं किया जाता है, लेकिन जब इसका अर्थ मिलना हो तो इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंसेस में किया जाएगा। 2 मीनिंग इसका होता है। सी का एक अर्थ होता है देखना, दूसरा अर्थ होता है मिलना। अब आप सोच रहे होंगे मिलना कैसे? तो कभी कभी आप बोलते हैं ना सी यू लेटर, यानी आपसे बाद में मिलूँगा। तो एग्ज़ाम्पल देखिए, आई एम सीइंग हिम कम टुवर्ड्स मी। अब चेक करना है यहाँ आने वाले सी का मीनिंग क्या है, देखना या मिलना। आई एम सीइंग हिम कम टुवर्ड्स मी, मैं उसे अपनी ओर आते हुए देख रहा हूँ या मिल रहा हूँ, क्या मीनिंग निकालेंगे? ऑब्वियसली मैं उसे अपनी ओर आते हुए देख रहा हूँ मीनिंग निकलेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि सी का मीनिंग जब देखना हो तो इसका प्रयोग आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना होगा, फिर ये सेंटेंस करेक्ट होगा। आई सी हिम कम टुवर्ड्स मी, मैं उसे अपनी ओर आते हुए देख रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू आर सीइंग द CM टुमारो। कल आप CM को देख रहे हैं या फिर कल आप CM से मिल रहे हैं। आप चाहें तो दोनों मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन सी का मीनिंग मिलना निकल सकता है। मिलना हो रहा है यहाँ पे कि आप कल CM से मिलेंगे, आप कल CM से मिलेंगे, ये मीनिंग होगा इसका। तो आप देख रहे हैं चूँकि सी का मीनिंग यहाँ पे मिलना हो रहा है, ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, जब हियर का अर्थ सुनना हो तो इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंसेज में नहीं किया जाता है, लेकिन जब इसका अर्थ सुनवाई करना हो तो इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंसेज में किया जाता है। सुनवाई कौन करता है? जज। ओके, जैसे आई एम हियरिंग अ नॉइज़, यहाँ बताया जा रहा है कि मैं हल्ला सुन रहा हूँ, तो हियर का मीनिंग यहाँ सुनना हो रहा है, इसलिए इसका प्रयोग आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करके सेंटेंस को करेक्ट करना होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द जज इज़ हियरिंग द केस, अर्थात जज केस की सुनवाई कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में सेंटेंस करेक्ट है, चूँकि इसका हिंदी मीनिंग सुनवाई करना हो रहा है, तो इस स्थिति में इसका प्रयोग आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब एपियर का अर्थ लगना या मालूम पड़ना हो। ध्यान देंगे, जब एपियर का अर्थ लगना और मालूम पड़ना हो तो इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंसेज में नहीं किया जाता है, लेकिन जब इसका अर्थ प्रकाशित होना तथा प्रकट होना हो तो इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंसेज में किया जाता है।
अब एग्जाम्पल देखेंगे। इट इज़ अपियरिंग टू मी दैट ही विल सक्सीड। इट इज़ अपियरिंग टू मी, यहाँ अपियर का मीनिंग क्या निकलेगा? लगना। मुझे लग रहा है कि ही विल सक्सीड, वह सफल हो जाएगा। तो जैसे ही इसका हिंदी मीनिंग लगना होगा, इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। इसे करेक्ट करने के लिए आपको इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना होगा। इट अपियर्स टू मी दैट ही विल सक्सीड। फिर है द क्वेश्चन इज़ अपियरिंग डिफ़िकल्ट। मीनिंग होगा यह प्रश्न कठिन लग रहा है। फिर अपियर का मीनिंग लगना हो रहा है। ऐसी अवस्था में सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होना चाहिए, सेंटेंस रॉन्ग है। इसका करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको? द क्वेश्चन अपियर्स डिफ़िकल्ट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, माई न्यू बुक इज़ अपियरिंग नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ अपियर का मीनिंग प्रकाशित होना होगा। प्रकाशित होना मीनिंग क्या होगा? मेरी नई पुस्तक अगले महीने प्रकाशित हो रही है। तो इस स्थिति में सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, नाउ अ न्यू आर्टिस्ट इज़ अपियरिंग ऑन द स्टेज। अब एक नया कलाकार स्टेज पर आ रहा है, अर्थात प्रकट हो रहा है। तो यहाँ अपियर का मीनिंग प्रकट होना हो रहा है, प्रकट होना, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट होगा। एक और बात ध्यान देंगे, ऐसा स्पेल एरर या फिर कॉमन एरर के सेंटेंसेस में भी इससे क्वेश्चन होता है। आर्टिस्ट, ध्यान देंगे, ये आर्टिस्ट जो होता है ARTIST, इसका मतलब कलाकार, और इस आर्टिस्ट जिसमें बाद में ई लगा होता है, इसका भी मतलब कलाकार ही होता है। लेकिन ये पेंटिंग से रिलेटेड, जो पेंटिंग करता है वो कलाकार, और इसका मीनिंग होता है संगीत से जुड़े कलाकार। अगर यहाँ पे आर्टिस्ट होता, ई नहीं होता, तो स्टेज पर कौन सा कलाकार आता है? मैक्सिमम हम इसकी बात कर रहे होते हैं, न कि इसकी। तो सेंटेंस में कुछ ऐसा इंडिकेशन होता है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस आर्टिस्ट की बात हो रही है या फिर इस आर्टिस्ट की बात हो रही है। और कॉमन एरर ऐसा ही होता है, जहाँ पे इस आर्टिस्ट का प्रयोग होना चाहिए था, वहाँ आपको ये आर्टिस्ट का प्रयोग देकर ये आर्टिस्ट डालकर क्वेश्चन बनाया जाएगा, और जहाँ पे इस आर्टिस्ट का प्रयोग होना चाहिए वहाँ पर इस आर्टिस्ट का प्रयोग देकर क्वेश्चन बनाया जाता है। तो ध्यान में रखना, इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट रूल देखेंगे, जब फील का अर्थ लगना हो तो इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंसेज में नहीं किया जाता है। लेकिन जब इसका प्रयोग मेंटल या फिजिकल कंडीशन बताने के लिए, मतलब आपकी मानसिक दशा या फिर आपका अपना स्वास्थ्य बताने के लिए जब इसका प्रयोग किया जाए तो इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंसेज में किया जाता है। अब एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे, नाउ आई एम फीलिंग वाई आई डिड नॉट सक्सीड। मैं क्यों सफल नहीं हुआ, और यहाँ फील का मीनिंग क्या निकलेगा? लगना होगा। अब मुझे लग रहा है कि मैं क्यों सफल नहीं हुआ। चूँकि फील का मीनिंग लगना हो रहा है, इसलिए इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनकरेक्ट है। इसे करेक्ट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना होगा। नाउ आई फील वाई आई डिड नॉट सक्सीड, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, आई फील दैट ही विल सक्सीड, अर्थात मुझे लग रहा है कि वह सफल हो जाएगा। तो यहाँ फील का मीनिंग लगना हो रहा है और इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया गया है, इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, डॉक्टर कहता है हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अभी आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पे भी हिंदी मीनिंग लगना ही हो रहा है, लेकिन ये स्वास्थ्य की दशा के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ इस सेंटेंस में। देखिए, तो फिर पेशेंट बोलता है आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ ये अपना फिजिकल कंडीशन बता रहा है। क्लियर है? ये अपना फिजिकल कंडीशन बता रहा है, इसलिए फील का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेक्ट है। ओके, फिर देखेंगे, जब थिंक का अर्थ लगना हो, ध्यान दीजिएगा, जब थिंक का अर्थ लगना हो तो इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। लेकिन जब इसका अर्थ भविष्य के संभावनाओं पर विचार करना हो तो ऐसी अवस्था में
इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंसेज में किया जाता है। भविष्य के संभावनाओं पर विचार करने का मतलब किसी चीज़ को लेकर प्लानिंग बनाना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम थिंकिंग आई हैव डन वेल, मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छा किया है। तो थिंक का मीनिंग यहाँ पे लगना हो रहा है, इसलिए इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में न करके सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको करना होगा, फिर सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम थिंकिंग योर डिसीजन इज़ रॉन्ग, मुझे लग रहा है तुम्हारा निर्णय गलत है। तो थिंक का भी मीनिंग यहाँ पे लगना हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज नहीं किया जा सकता है, इसे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना होगा, लाइक आई थिंक योर डिसीजन इज़ रॉन्ग, और फिर उसके बाद ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम थिंकिंग टू गो टू अमेरिका। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ थिंक का मीनिंग भविष्य के संभावनाओं पर विचार करना होगा, क्योंकि मैं मीनिंग यही निकलेगा कि मैं अमेरिका जाने के बारे में सोच रहा हूँ या फिर मैं अमेरिका जाने का सोच रहा हूँ। तो ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेक्ट है। अब आपने अभी पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ये जितने भी सारे मैंने रूल्स बताए आपको, ये सभी कॉमन एरर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो इनसे रिलेटेड होते हैं। आप इन्हें अच्छे से स्टडी कर लेंगे। आई होप इन सारे रूल्स को स्टडी कर लेने के बाद इनसे रिलेटेड कोई भी कॉमन एरर का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।